तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल होमवर्क 2023 में आप सभी धुरंधर छात्रों का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 12th का। तो आज आप लोग जो कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इससे 10 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। इससे ही 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हिंदी में, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सबसे मिलाकर टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस सेशन को आप मिस ना हो जाए, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। तो चलिए आज के हम लोग सेशन में शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम लोग आज इस सेशन में देखते हैं क्या हैं। तो देखिए सेशन में आ गए क्वेश्चन आंसर, पाठ का प्रश्न। हम मार्कर यूज कर ले रहे हैं, अभी वाइट कलर का मार्कर ले रहे हैं, इस पर नहीं होगा। वाइट कलर का पेन ले रहे हैं, अभी ग्रीन है, ग्रीन ही अच्छा है। चलिए हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। पेन का साइज बोल्ड है, हम लोग इटैलिक करते हैं, ढिसुम ढिसुम करते हैं। इतना ठीक है, थोड़ा और कम कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक हो गया। तो चलिए हम लोग देखिए क्या कह रहे हैं। पाठ का प्रश्न है, हर रचना कौन है, इसकी क्या पहचान है। हर रचना कौन है, तो आप लोग जैसे इस अधिनायक पाठ में चैप्टर नंबर 10 का है, तो आप लोग इस चैप्टर 10 में पढ़े ही होंगे हर रचना कौन है। तो आंसर में देखिए हर रचना, देखिए ज़्यादा बड़ा पेन हो जा रहा है, पेन को पूरा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 5 6 कर लेते हैं, 6 5 3, ठीक है। तो हम सब इसको मिटा देते हैं। हर रचना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है। हर रचना किसी विशेष आदमी का नाम नहीं है, वह गरीब, पीड़ित, शोधन, मध्य वर्गीय जनता का प्रतीक है, जिसे अपनी इच्छा के अनुसार ना बल्कि शासक वर्ग के इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। तो चलिए हम इसको बताते चलते हैं कि हर रचना कोई आदमी का नाम नहीं है, नहीं कोई वस्तु का नाम है। यह एक गरीब, पीड़ित, शोधन, मध्यवर्गीय जनता को है, जिसे बंधुआ मजदूर बोलते हैं, उसी को यहाँ पे विलुप्त किया गया है। इसके अनुसार बल्कि शासक वर्ग को इच्छित काम करना पड़ता है, इच्छा अनुसार नहीं, इच्छा के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो इसकी पहचान देखिए, उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े होते हैं, वह पीड़ित तथा शोधित है, और वे शासक के वर्ग के इच्छा अनुसार काम करता है। जो बड़े आदमी लोग होते हैं, उसके इच्छा के अनुसार हम लोग को काम करना पड़ता है, तो उसी को हम लोग शोधन वर्गीय कहते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में, हर रचना हरिचरण का तद्भव के रूप में है। कवि ने कविता में हर रचना को रखा है, हरिचरण क्यों नहीं। कहते हैं कवि ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यह रचना दबे कुचले, गरीब, शोधित आम लोगों को प्रतिनिधित्व में यह वर्ग को लोगों को नाम ऐसे ही होते हैं कि परिणाम को इसमें जनता का प्रतिनिधित्व का प्रतीक नहीं है। तो अगर आप सभी को इसको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा पीडीएफ यस। आप सभी जितने भी स्टूडेंट देखेंगे तो पीडीएफ यस बोलिएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिनायक, पेन थोड़ा अच्छा से नहीं उग रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। अधिनायक कौन है, इसकी क्या पहचान है। तो अधिनायक कौन है, अधिनायक जिसको बोलते हैं सभी के ऊपर राज करता है, उसको ही हम लोग अधिनायक बोलते हैं। जैसे कि सपोज दैट कि आपके घर में कौन अधिनायक है, तो एग्जैक्ट कि आपके पापा ही होंगे, उसके बाद भैया, उसके बाद जो भी हो। तो हम लोग चलिए उसके थ्रू नहीं बात करेंगे, इसके थ्रू बात करना है। अधिनायक शासक वर्ग का एक विशेष व्यक्ति है
जो अपनी इच्छा को कभी दबा नहीं पाता है, वह मध्यवर्गीयों से अपना इच्छा पूरा करता है। इसकी पहचान हम लोग पुष्टि कैसे करते हैं, तो चलिए हम लोग पुष्टि करते हैं। वह राजसी 60 बाट में रहता है, यानी कि अच्छा से बूट वूट पहन के रहता है, सभी के ऊपर दो दिखाता है। जैसे गाँव में देखे होंगे, कोई बंदा हो गया अच्छा, मतलब कि बड़ा घर का हो गया, और जो बंदा छोटे घर का है उसको हमेशा पीड़ित दबाते रहता है, उसको गाली गलौज करेगा ऐसे वगैरह वगैरह। तो यही सबका गंदा समाज है हम लोग का। तो हम लोग उसके ऊपर नहीं बात करना है, हम लोग को अपना प्रश्न के ऊपर बात करना है। वह दूसरों पर अपनी इच्छा का योपना करता है। योपना मतलब कि थोपना होता है, थोपना, योपना हम पढ़ रहे हैं, थोपना ही है, थोपना होता है। कोई हम गलती कर दिए हैं, हमारा गलती को उसके दूसरे के ऊपर थोपना को हम लोग ये भोजपुरी में बोलते हैं कि तू काम कैला हमरा के लगा देला, इसी को हम लोग थोपना बोलते हैं। तो चलिए इसके घ में क्या करा, वह तानाशाह होता है, वो अपनी तानाशाही का प्रशंसा सुनना चाहता है, वो अपने आप की बहुत बड़ाई सुनना चाहता है। वो जो बड़ा विशेष आदमी होता है वो सोचता है कि हमारा कोई बड़ाई हमेशा करते हैं। वह समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करना चाहता है। कहीं पे समारोह हो उसको में आसन अपना ग्रहण करना चाहता है, विशेष दर्जा पाना चाहता है। ऐसे लोगों की तो क्या ही मत कहिए। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। जय जय कराना का क्या अर्थ है। जय जय कराना का अर्थ होता है कि दूसरों से अपनी प्रशंसा करवाना, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी प्रशंसा सुनने में बहुत लालसा होती है, दूसरों की अपनी प्रशंसा को ज़बरदस्ती करवाना चाहते हैं। इसका मतलब आप सबसे समझे इसको, मतलब कि जय जय करवाना यानी कि अपना प्रशंसा करवाना, यानी कि अपनी बड़ाई करवाना, किसी से तारीफ में हमारा तारीफ करो, जो ज़बरदस्ती लालची दूसरों पर अपनी प्रशंसा ज़बरदस्ती करवा के। ऐसा थोड़ी ना होता है, जिसका जो मन में आएगा वही ना प्रशंसा करेगा। आप अगर लोभित हो, आप पूरे समाज में लोभित हो, तो सब लोग, ये ऑडियंस है तो ये ऑडियंस आप ही को ना देख के कहेगा कि हाँ ये अच्छा आदमी है। आप थोड़ी ना ज़बरदस्ती बोलोगे ऑडियंस मेरे को देखो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो चलो इसके हम लोग वे पे बात नहीं करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में डरा हुआ मन, डरा, देखिए पेन फिर चल नहीं रहा। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजता है, यह बेमन का क्या अर्थ है। यह बेमन का अर्थ है कि बिना मन में अर्थात इच्छुक विरोध कर रहा एक आम आदमी आज़ादी के बाद भी वह जीवन जी रहा है, वह भी वही जीवन जी रहा है। यानी कि हमारा आज़ादी 1947 में हो चुका था, 1947 में, लेकिन हम लोग अभी पूरे तरह से आज़ाद नहीं हुए। अपने मानसिक, अपने गांव के बड़े लोगों से हम लोग अभी भी आज़ाद नहीं हुए। तो वही इसमें लेखक कह रहे हैं रघु। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी के पहले जीत, यहाँ तक कि उसकी ज़रूरतें भी पूरा नहीं हो पा रही है। वह अपने समान ठाट बाट में बैठते सत्ता वर्ग के लोगों को गुणवान करना नहीं चाहता था, फिर भी उसे मन के विरुद्ध करना पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन में हर रचना अधिनायक के गुणगान क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है। हर रचना हम आपको यहाँ पे बताए हैं। हर रचना का अर्थ होता है कि गरीब पीड़ित शोधन मध्य वर्ग, गरीब पीड़ित शोधन मध्य वर्ग। तो देखिए हम लोग यहाँ पे हर रचना अधिनायक के गुण क्यों गाता है। हर रचना यानी कि पीड़ित लोग, गरीब लोग बड़े आदमी के गुणगान क्यों गाते हैं, उसके डर से क्या कारण है। चलिए हम लोग यहाँ पे हर रचना अधिनायक के गुण इसलिए गाता है क्योंकि वह अधिनायक का सत्ता वर्ग का अत्यंत बलशाही व्यक्ति होता है। वह मध्यवर्गीय जनता का अहित कर सकता है डर के कारण। हर रचना अपनी आवश्यकता को पूर्ति न होने के कारण यह पहले कमजोर वर्ग के अधिनायक की आशा लगाए रहता है कि शायद उसकी आवश्यकता को पूर्ति हो जाएगा। वैसा रचना जैसे आम आदमी को हर समय अपनी जान पर भय रहता है। देखिए कितना गंदी बात है। हर रचना यानी कि जो पीड़ित व्यक्ति होती है, सपोज दैट ये पीड़ित व्यक्ति है, हमारा पीड़ित व्यक्ति, और ये हमारा सेठू चंद मल्होर हैं, और ये हमेशा सब पे हुक्म चलाते रहते हैं।
अगर इनका जो बात नहीं मानता है उनके पर लाठियाँ बरसाते हैं, इसके वजह ही से इनके डर से सभी लोग का इनका मानना पड़ता है। कहना यानी कि बात सब कोई को मानना पड़ता है। जो नहीं मानता है उसको इन लोग बड़े आदमी लोग बहुत तंग करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस बोलिएगा पीडीएफ के लिए, ताकि हम आपको पीडीएफ दें। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन में। बाजा बजाना का अर्थ क्या है? बाजा बजाना का अर्थ क्या है बताइए। बाजा बजाना का अर्थ क्या है? तो बाजा बजाना का अर्थ है कि गुणवत्ता को गुणांक करना। पेन थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं फिर मज़ा आता है। बाजा बजाना का अर्थ होता है कि गुणगान करना, अर्थात किसी व्यक्ति का प्रशंसा में चातुकारितापूर्ण बातें करना या प्रशंसा के गीत गाकर उसे खुश करने का प्रयास करना। देखिए कितना अपना प्रशंसा के लिए कितना क्या क्या करते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलर आप लोग बोरिंग हो गए हैं एक ही कलर से, तो हम आपके लिए वाइट कलर ले रहे हैं। कौन कौन वह जनगण मन अधिनायक की महाबली कहाबिया किसकी पहचान कराना चाहता है? वह कौन सी जनगण की अधिनायक व महाबली हैं जिसकी यहाँ पे कविया की पहचान कराना चाहते हैं? तो चलिए हम लोग वो कौन जनगणना मन अधिनायक ही कि वह महाबली के मध्यवर्ग के शतावर्गीय के अत्यंत बहुशाली लोगों को पहचान कराना चाहते हैं। ताकतवर इसके आगे आम आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। आम आदमी इनके नीचे ही जमीन के आसमान के फर्क पड़ता है, जमीन आसमान के फर्क पड़ता है। यानी कि कहना चाहते हैं कि जनगण मन अधिनायक के महाबली के मध्यवर्ग कवि शतावर्गीय, महाबली यानी शतावर्गीय कोई विशेष बड़ा आदमी होता है, जैसे हम आपको पीछे वाले स्लाइड में बताएं, उसी के वर्ग पे इसको छोटे आदमी यानी कि पूरा बंधुआ मजदूर का इन लोग के सामने कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो हम लोग चलिए आगे क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कौन कौन पुनर्विक्ति है? कवि यह प्रसंग किस लिए क्या है? प्रयोग किस लिए किया है? तो हम जानते हैं कि आम आदमी का शोधन करने वाला आदमी शतावर्गीय का है। वह अकेला नहीं, वे एक अधिकारी लोगों को कई तरह से आदमी का विशेष शोधन करवा के कवियों ने सभी उन लोगों के लिए वहाँ पुनर्विक्ति किया है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट करा देंगे इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक की जय हो से इस कविता का क्या संबंध है? वर्णन करें। तो भारत के जन गण मन अधिनायक की जय हो, इस कविता से यह संबंध है कि भारत के राष्ट्रीय अधिनायक शब्द में प्रयोग देश के आज़ादी दिलाने वाले, देश के उन्नति के पथ पर ले जाने वाला, लोगों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाला महापुरुषों तथा राजनीतिक व्यक्तियों के लिए किए गए। इसके व्यंग्यात्मक कविता के अधिनायक शब्द आज के नेताओं को शतावर्ग के प्रतिनिधि में प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले का राष्ट्रगान में हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो आज़ादी दिलाने में हेल्प किए हैं, उन सभी को आज के डेट में राजनीतिक व्यक्ति के रूप में माना गया है। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता का भाव अर्थ अपने शब्दों में लिखें। कविता का भाव अर्थ यानी कि कविता का क्या अर्थ है, भाव अर्थ अपने शब्दों में लिखें। तो आप लोग क्या लिखिएगा? कविता का भाव अर्थ, कविता पहले तो यह लिखिएगा, यह भावार्थ यह है कि देश की आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है। देश की आज़ादी मिले काफ़ी समय बीत गया है, पर आम आदमी की स्थिति ज्यों थी त्यों ही हुई है। इसकी ज़रूरत भी नहीं पूरा कर पा रही है। इसके अधिनायक में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वे अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए आम आदमी का शोधन कर रहे हैं। वे तानाशाही भी हैं। वे लोग अपनी प्रशंसा आम आदमी के ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। आम आदमी भी विवश हो गए उन लोगों के आगे झुक जाता है।
समझ गए तो। इनके आगे आम आदमी कुछ नहीं है, बड़ा आदमी के सामने आम आदमी की कोई हैसियत ही नहीं है। इसको हम आप बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं इसका क्या भावार्थ है। चलिए हम इसका भावार्थ बता देते हैं। कवि का कहने का अर्थ है कि हमारे आज़ादी मिले, हम लोग को स्वतंत्र हुए काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन जैसी स्थिति आज़ादी के ना होने के बाद थी वो आज़ादी के बाद भी वैसा ही स्थिति है। इसके वजह से कवि का भावार्थ कह रहा है कि उनकी बंधुआ मजदूर की ज़रूरत भी पूरा नहीं कर पा रही है। आम आदमी का शोषण, शोषण मतलब समझते हैं ना, ज़बरदस्ती काम करवाना, उसके काम करवाने के जगह पे उसका पैसा आधा देना, पूरा पैसा नहीं देना। इसके वजह से ज़बरदस्ती उन लोगों को, बड़े लोगों की प्रशंसा करना पड़ती थी। इसके वजह से इस कवि ने अपने भावार्थ में शब्दों में लिखा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट में आप सभी का स्क्रीनशॉट करा देंगे। व्याख्या करें। पूरब पश्चिम में आते हैं, नीचे बूझे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमंगे कौन लगाता है। क्या बात कह गया। पूरब पश्चिम से आता है, क्या पूरब पश्चिम से, पूरब पश्चिम से आता है। निगे बुचे नर कंकाल, नंगे बुचे नर कंकाल, यानी कि पुरुष, नर मतलब आदमी होता है, पुरुष, पुरुष पुरुष का ये कंकाल आता है और आप सभी को सिंहासन पर बैठा के उसके तमन्ना को कौन लगाता है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ रघुवीर साहब द्वारा रचित इस कविता में अधिनायक से लिया गया है। यह कवि के अनुसार त्योहारों में अक्सर सभी दिशाओं में हो जाता है। अति नंगे पाँव है वह नर कंकाल के रूप में दिखाई दे रही हैं। इन गरीब की कमाई भी सत्ता वाले लोग भी सिंहासन पर बैठकर वह काफ़ी हड़प लेते हैं। गरीबों के पैसे से ही वह मेडल फूल की माला पहनते हैं। कवि का प्रशंसा करते हैं, आखिर क्यों उनके दबाव में आकर इन लोगों को इस आसन पर बैठकर इतना सम्मान दिया जाता है। कवि का कहने का अर्थ है कि जैसे कि गरीब के ही पैसा पर बड़ा आदमी पलते हैं और इनके गरीब के सिंहासन पर ही बड़ा आदमी बैठकर इन लोगों पर शासन करता है और अपना इति मतलब प्रशंसा करवाता है। तो हम लोग इसी के साथ अपना वीडियो को इन करते हैं। तो चलिए हम लोग आपको बोले थे करवाने के लिए स्क्रीनशॉट, तो हम अभी स्क्रीनशॉट करवा देते हैं। तो चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट करवा देते हैं आपका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन किया, इसका जल्दी लीजिए। और हाँ, आप सभी को ज़रूरी सूचना कि हमारा डेली टाइम है 10 PM में ही क्लास स्टार्ट होगी। आप सभी को जुड़ना है आवश्यक। 10 PM में हम लोग की क्लास स्टार्ट होगी। क्या 10 PM में, और 10 PM में ही क्लास स्टार्ट होगी हम लोग की। तो आप सभी जुड़िएगा ज़रूर और इस सेशन के बारे में बताइएगा कि सेशन कैसा लगा और आगे किस चैप्टर का सेशन लाऊं, हिंदी लाऊं या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो या जो भी आपको मन बोले वो आप लोग के ही इच्छा अनुसार हम काम करेंगे। तो चैनल का नाम है होमवर्क 2023। तो हम यहाँ पे आप सभी को लिख देते हैं ताकि आप सभी को सर्च करके खोजने में आसानी हो और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि वो सब भी इसका लुत्फ़ उठाएं। आप लोग जेलस मत बनिए, जेलस बनिए, दानी बनिए, दानी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चैनल का नाम होम वर्क 2023।
तेईस 2023। तो इसी के साथ हम लोग सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। चलिए सेशन को एंड करते हैं। उससे पहले हम अपना इसको सुधार देते हैं। सुधार दिए, चलिए सुधार दिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और आप चैनल पे सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इस चैनल का